ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ दिवस मौके देना शुरू किया जाएगा। मसला ये है कि ये बॉर्डर लाइन के रहने वाले हैं। बॉर्डर पे क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ के किसानों को है उसके बारे में जानकारी करी। यहाँ पे जो दरियाओं का जो तांडव हुआ है और जो फसलों का नुकसान हुआ उसके बारे में बातचीत की यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों से मिले। केंद्र सरकार की कुछ जो पॉलिसी हैं और ख़ास करके जो नुकसान है वो बॉर्डर लाइन के किसानों को बहुत नुकसान वहाँ पे है। ये समस्या है। जो नुकसान फसलों का हुआ है वो भी बड़ा नुकसान है। उसमें भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जो फंड किसानों को देना, जो दरियाओं के नज़दीक किसान थे जिनकी फसलें बर्बाद हुई, उनकी ज़मीनें बर्बाद हुई, उसके बारे में बातचीत हुई। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी हम चिट्ठी भी लिखेंगे और बताएंगे भी, और भारत सरकार भी यहाँ पे फंड अवेलेबल करवाए। जैसे देखा जा रहा है कि जैसे फसलों का नुकसान हो रहा है, इधर अजनाला के पास जो रावी बहुत नुकसानकारी है, उनका मामला भी उठाया जाएगा आपकी तरफ? ये पूरा प्रदेश का मामला है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जिस भी प्रदेश में हम जाते हैं, नुकसान अब की बार फसलों का बहुत ज़्यादा है और सरकारें मुआवजा कम दे रही हैं। जो उसकी गिरदावरी होती है, कुछ जगह उसको सर्वे कहते हैं, कहीं जगह गिरदावरी कहते हैं, वो ठीक तरीके से हो और फसलों की भरपाई हो। और जब तक इंडिविजुअल किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक किसान नहीं उभरेगा, बहुत किसान ऐसे हैं कि उनकी फसलें बर्बाद हुई, उनकी ज़मीनें बर्बाद हुई, 10-10 फुट गहरे गड्ढे ज़मीन में हुए। इस तरह के भी हालात यहाँ पे देखने को मिले। ये आप लगाओ अम्बाला से लगा के और आगे आप मानसा तक चले जाओ, मानसा तक जाओगे, पटियाला तक जाओगे, तो बहुत नुकसान जो दरिया है उसका वहाँ पे हो जाए। किसान वो उन्होंने पूरा देश के सामने झूठ बोला। एमएसपी पे कभी भी सरकार ने बातचीत नहीं करी। 12 दौर की हमारी बातचीत हुई। जैसे ही एमएसपी पे हम बातचीत करते थे वो कहते थे कि नहीं, पहले 3 कानूनों पर बात करो, उसके बाद में एमएसपी करेंगे। वो देश के सामने झूठ बोल रहे। किसान आंदोलन हमेशा कहता रहा कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो। वो ना उस पर बातचीत करी उन्होंने, और देश को झूठ कहा उन्होंने कि हमने कमेटी बना दी। ना कोई कमेटी है। देश में फिर एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है जब एमएसपी मिल सकती है। दिल्ली सेवा बिल पेश किया था भाजपा ने, काफ़ी विरोध हुआ, अब पास भी हुआ, कैसे देखते हो आप उनको? देखो, जितने भी बिल पास हो रहे हैं, जैसे दिल्ली वाला जो हुआ, ये स्टेट, जो भी स्टेट इन बिल के विरोध में नहीं आएगी। अभी दिल्ली पे हमला हुआ उनका, अगला उनका दूसरी जगह होगा जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार नहीं होगी, उसके खिलाफ ये बिल लेकर आएंगे। तो स्टेट टू की तो कोई पावर रही नहीं। तो जिस तरह से हरा है, इसमें सबको, विपक्ष को खास करके एकजुट होना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हरियाणा में नूह में काफ़ी घटनाएं वापरी है, मणिपुर में घटना वापरी है, कैसे? ये जो भी घटनाएं हो रही है, ये सरकारों की बड़ी पॉलिसी यहाँ पे है। पंजाब उस सिस्टम से बच गया, नहीं तो बीच में पंजाब में 2 महीने पहले जो 2 महीने जो तांडव यहाँ पे भी चला, वो भी आप देखोगे, वो भी सब सरकारों की सोची समझी चाल थी कि सिख कम्युनिटी को ख़राब करा जाए, उसको पूरे देश में बदनाम करा जाए। यही मणिपुर में हुआ, 2 कम्युनिटी को आपस में लड़ाने का काम करा गया। नूह में भी वही है। जो नारंगी हिंदू हैं वे सब लोग वहाँ पे आए थे, और जो केसरिया हिंदू हैं, जो भारतीय हिंदू हैं, वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। जितने भी नारंगी हिंदू होंगे वो पूर्ण रूप से झगड़े पर उतारू होंगे, जो एफिलेटेड नागपुर से हो, जिनकी एफिलेटेड होगी। देखते हो और कैसे होना चाहिए, बात में भी ऐसा होना चाहिए? देखो, गन्ना एक्ट देश में अलग अलग सरकारों में अलग अलग उनकी पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश में 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, ये वहाँ की पॉलिसी है और ये कानून है, गन्ना एक्ट में कहते हैं, लेकिन वहाँ भुगतान नहीं होता। यही हाल हरियाणा में है। यहाँ का हमको जानकारी नहीं है
लेकिन ये है कि गुरजीत सिंह राणा जिसकी शुगर फैक्ट्री यहाँ पे है, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। यूपी में तो भुगतान देता नहीं, यहाँ पर अगर दे रखा होगा तो यूपी वालों को कहेंगे भाई मूवमेंट चलाओ, यहाँ पे भी नहीं देता। जय भी यही काम करता हूँ। हाँ, तो फिर गुरजीत राणा ने देता। और जो फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत फैक्ट्रियाँ ग्रुप है जिनका बोंद देने का है, वो भी नहीं देते। जो पंजाब सरकार अंडर है उन्होंने दे दिया, कैसे पंजाब सरकार ने दे दिया तो भाई इनका धन्यवाद जी, उन्होंने दे दिया। लेकिन जो प्राइवेट वाले भी हैं उनको नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन किसान का पैसा ना देना पड़े तो जितने दिन उसका यूज कर सके। अब पॉलिसी ये आनी चाहिए। और 14 दिन का क्यों वो करे, क्यों 10 दिन का करे? हमने कहा कि गन्ना हमने डाल दिया, तुरंत ऑनलाइन भुगतान हो। आजकल तो हम सब्जी लेते हैं, पेट्रोल डीजल लेते हैं तो ऑनलाइन है सीधा। भाई हमने गन्ना शुगर फैक्ट्री पर गया, उसकी तौल हुई, उसकी वैरायटी चेक हुई और अंदर जैसे ही हमने करे उसमें ट्रॉली अपनी उतारी, वो भुगतान हमारे अकाउंट में चला जाना चाहिए। अब डिमांड ये रहेगी कि ऑनलाइन भुगतान तुरंत हमारा हो, जैसे देश में चल रहा है। भाई डिजिटल इंडिया आजकल प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, तो हम किसानों को भी उससे जोड़ दो, डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो हमको भी। गन्ना किसान क्यों नहीं उससे जुड़ेगा? तालीवाल से मीटिंग कैसी रही? मीटिंग ठीक रही, उनको बताई यहाँ की प्रॉब्लम। अब भाई ये नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन वाले लोग कहीं छोड़ चले गए, यहाँ पे भी एक झटका सा मारना पड़ेगा। नहीं एक ਤਾਂ ਵੱਲੇ ਆ ਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਭਾਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਇਆ। मैं इन्होंने वैलकम किया, जी हाँ क्या। साड़ी कोई सियासी को मीटिंग नहीं, पर असी कुछ किसानों के मसले जोड़े मैं इन्होंने दसे, जोड़े कई चीज़ा क्योंकि यूपी सानू नहीं पता, पंजाब दियाँ कई चीज़ों का इन्हों नहीं पता, तो मैं इन्हों बार्डर के उत्ते जड़ियाँ साड़ियाँ समस्यावां खास तौर पर कंडियां वाली तार तो अगे जड़ियाँ रावी दरिया तो अगे जड़ियाँ वो समस्यावां मैं इन्होंने कहा कि साड़ी सरकार असी भी लगे, असी वो मसले भी होम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री को उठाए। इन्हों ने बेनती की कि मसले तुसी भी मतलब अपने मतलब जोड़े फ्रंट तो उठाओ, तो जो साढ़े बार्डर पर रहिंदे किसान जोड़े उन्हों का कोई फायदा हो सके। असीं ज़्यादातर बार्डर वाले किसानों दियां मैं इन्हों अपने जिन्ना भी इत्थों लैके जम्मू तक जिन्नियां समस्यावां, क्योंकि मैं सारा ये देखा बार्डर, तो मैं इन्हों दस रहा भी उत्थे लोग किद्दां खेती करन जांदे आ, किद्दां 4 तो 9 बजे जांदे आ, 4 बजे वापस आ जांदे, किद्दां साडीआं लेबर करन वालियां जिहड़ियां साडीआं धीआं भैणां ने उन्हों की उत्थे BSF के जवान तलाशी लेंदे, उन्हों की मजबूरी है, सिक्योरिटी का मसला। साढ़े किसान जाते उन्होंने ट्रैक्टरों की तलाशी लेंदे, उन्होंने डीजल की लेंदे, जो उन्होंने को साजो समान होंदा बहुत तंगी आ। तो ज़्यादातर एरिया के एक ही फसल होंदी है। सो मैं इन्होंने बेनती की कि तुसीं ये सेंटर को मंग उठाओ, क्योंकि असीं तां सेंटर को कहते हैं कि जां इन्हां किसानां नूं पैसे दे दो। किसान भी कहते हैं कि सानूं अज जो मंडी का रेट है, मार्केट रेट है ज़मीन का, सानूं वो दे दो, असीं इत्थे तंगी भोगदे हां। तो उन्होंने दिता जाए। एक मतलब मैं इन्हों दसना भुल गया सीगा कि इत्थे सारे अडवानी साहब पहला आए गए, तो उन्होंने मतलब इत्थे मुआवजा जिहड़ा एक फसल का क्या सीगा कि किसानों नूं मतलब असीं दिया करांगे, क्योंकि एक ही फसल इत्थे बेहतर हुंदी है कंडे वाली तार दे, तो वो भी नहीं किसानों नूं मिलदा, बहुत घट मिलदा, जिहड़ा टाइम ते नहीं मिलदा, जिहड़ा सेंट्रल गौरमेंट ने साडे नाल प्रोमिस कीता सीगा। सो सेंट्रल गौरमेंट दीयां जिहड़ियां पॉलिसीज़ ने, जिद्दां इन्हां ने आप भी दस्सिया, उत्ते भी साडा विचार प्रबंध होया। दिल्ली दे विच जो कुछ साडे नाल धक्का कीता उन्होंने, सारे देश का धक्का कीता। और जिहड़ी BJP जिहड़े इलैक्टेड गवर्नर ने, मतलब सिलैक्टेड गवर्नर ने जिहड़े, उन्होंने मतलब ला रही इलैक्टेड लोगों को जिहड़ा पासे कर रहे। जिथे जिथे भी जिद्दां इन्होंने कहा वो भी असीं विचार प्रबंध किया कि जिथे भी BJP दे मतलब उल्ट जिहड़ी पार्टियां दी सरकारां, उत्थे मोदी अमित शाह ने मतलब सारे देश दे विच समस्यावां दे रहे। ये देश की डेमोक्रेसी लई बहुत वड्डा एक घातक मसला। और तुसीं देखो पार्लीमेंट के बाद साडे राघव चड्डा जी बैठे आ, संजय सिंह जी बैठे आ, साडा पंजाब च इक्को लोक सभा का मैंबर ही उन्होंने बाहर कढ़ दिता गया। जे पार्लीमेंट के अंदर नहीं बोल सकते, जो वोटां लैके असीं किसी की बदली नहीं कर सकते, कोई चलाई जाण, आपू चलाई जाण जो करते हैं। सो इदां दे काफ़ी पोलीटिकल मसले भी मैं इन्होंने दस्सिया कि किसानां दे नाल उन्हां दा बड़ा प्यार है। बड़ियां मंगां असीं पहलां हल कीतियां, जिद्दां तुसीं आप ही कह रहे कि गन्ने के मसले के उत्ते बहुत काम कीते ने। हुण भी असीं कल मतलब 7 परसों पटियाले दे विच जिहड़ा मतलब ये हड़ आए आ, इन्हां नूं जिहड़ा मुआवजा देण दी
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ ਮਤਲਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਅਜੇ 100% ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 60-65% ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ MSP ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਲੜੀ ਜਾਊ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 5-5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ 1.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਦਾ धन्यवाद साहब। ਆਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਆਏ।